Hello बच्चों, let's see this question. The question says that state what happens when halogens react with hot and concentrated solution of NaOH. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि हमें बताना है कि क्या होता है जब halogens जो है वो react करते हैं with hot and concentrated solution of sodium hydroxide. तो इस क्वेश्चन में जो की concept है that is regarding the products of a reaction. ठीक है, यहाँ पे आएगा products of a रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हैलोजेंस जो है उनका रिएक्शन हमें करवाना है विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन जो है इसका हमने रिएक्शन करवाया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है एक तो NaCl, ठीक है, फिर NaClO3 प्लस यहाँ पे हमें वाटर ऑब्टेन होता है। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन लेना होगा, 6 मोल्स ऑफ NaOH एंड प्रोडक्ट साइड में हमें 5 मोल्स ऑफ NaCl प्रोड्यूस होगा एंड 1 मोल ऑफ NaClO3 एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमें 3 मोल्स ऑफ वाटर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोरीन जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से इधर -1 NaCl में -1 में जा रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है। एंड NaClO3 के अंदर अगर इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट X ले लें एंड यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 प्लस यहाँ पे 1 सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 विच इज़ इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है कुछ। तो यहाँ पे जो X की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +5। तो यहाँ पे क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, एंड सिमिलरली सारे हैलोजेंस का ऐसा ही रिएक्शन होता है। तो अगर जनरली हम हैलोजेंस का रिएक्शन लिखें विथ हॉट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH तो वो कुछ ऐसा होता है, 3 मोल्स ऑफ X2 reacts with 6 moles of NaOH and ये NaOH कैसा है, hot and concentrated NaOH है, to give 5 moles of NaX plus NaXO3 plus 3 moles of water is released. So यहाँ पे X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine as it is given to us in the question. So we can say that this is the reaction. I hope you have understood it well. Best of luck.